हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में। और कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा सुबह का रूटीन। जी हाँ, जब ये जॉब पे जा चुके हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30 का, तो 10:30 के बाद में इनके जाने के बाद जो भी घर फैला होता है तो मैं उसे समेटने में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं घर का सारा काम समेट पाऊँ। इनके साथ साथ फिर इन्हें जॉब पर भी जाना होता है, तो इस वजह से मैं इनके जाने के बाद ही अपने घर का काम स्टार्ट करती हूँ। पहले नाश्ता वगैरह इनको बना के करवा के भेज देती हूँ। टिफ़िन ये कभी कभी लेकर जाते हैं, कभी कभी नहीं लेकर जाते हैं। फिलहाल इस टाइम तो ये लेकर नहीं जा रहे हैं, तो बस वो सब कुछ करने इन्हें जॉब पे भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अपने घर के काम करने के लिए। तो यहाँ पे शुरू होता है उसके बाद का मेरा रूटीन। जैसे ही ये जाते हैं फिर मेरे घर का काम स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे कपड़े वगैरह सब फैले हुए थे ज़मीन पे। और अगर ये टांगते भी है ना या फिर बेड पे रखते हैं तो बाबू उतार उतार के सबको गिरा देती है, जैसे कि आपने अभी देखा है। और मैंने चादर वगैरह चेंज कर दी है, बिछा दी है चादर। अब मुझे लगानी है कारपेट पे झाड़ू, क्योंकि कारपेट पे झाड़ू मतलब लगाने से ना, जो भी सीको वाली झाड़ू लगाने से जो भी बाल वगैरह होते हैं वो बहुत इजीली आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। एंड कारपेट पे मैं हर 2 दिन बाद कारपेट हटा करके सफाई करती हूँ, यानी धुलाई करती हूँ रूम में। रेगुलर मैं नहीं कर रही हूँ इस टाइम। और वैसे भी कुछ टाइम बाद तो होलियाँ आने वाली हैं, मतलब होली आने वाली है, उसके बाद वो गर्मियाँ आई जाएंगी, सर्दियाँ चली जाएंगी, तो मैं ये कारपेट वैसे भी हटाने वाली हूँ। बस कुछ टाइम की बात और है। तो ये बस यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया है घर का। और कल मैं आपसे मतलब ऐसी, अब तो आप लोग एक मेरी फैमिली की तरह हो गए हो, तो आपसे हर एक बात शेयर करने की मेरी आदत बन चुकी है। तो कल रात पता है हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोगों को ये ब्लॉग मिलेगा जिस दिन, उस दिन मेरा बर्थडे होगा। जी हाँ, 14 फरवरी को मेरा बर्थडे है। तो फिर हम लोग यही बात कर रहे थे, मुझसे बोल रहे थे बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगी, कुछ मंगा लो वगैरह। ये करते करते रात हम दोनों का झगड़ा हो गया आपस में। मतलब मेरा झगड़ा हो गया इनसे। मैंने इनसे फिर गुस्से में बात नहीं की, क्योंकि अरे पता है, क्योंकि आप सभी लोग समझते हो, लेडीज़ अपना घर चलाती हैं। लेडीज़ को पता होता है कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है। इस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा पता रहता है। लेकिन इनको ये है, कल ये मुझसे बोल रहे थे तुम्हारा बर्थडे है और उसके बाद 17 तारीख की एनिवर्सरी, तो एक काम करो अपने लिए कुछ मंगा लो, या फिर कुछ गिफ्ट मंगा लो, या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा लो, कोई ड्रेस मंगा लो, कुछ भी मेकअप वगैरह तुम्हें जो चाहिए वो मंगा लो। पर मैंने सिंपल बोला, मैंने कहा देखो मुझे कहीं नहीं जाना होता है, मैं घर में ही रहती हूँ। कौन सा ना, मैं रोज़ बाहर घूमती हूँ, जो मुझे बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत है या तरह तरह के कपड़ों की ज़रूरत है। और हालांकि आप लोगों को भी मैं घर में बहुत ही कम कपड़ों में दिखती हूँ, जो भी मेरे पास 5-6 जोड़ी कपड़े मुझे कंफर्टेबल रखते हैं पहनने में, वो कपड़े। तो इसी वजह से तो बस यहाँ पे ये बता देती हूँ मैं कि यहाँ पर ये सुबह का टाइम है। जब ये जा चुके थे तो मैं आपको दिखाई थी किचन, झाड़ू लगाने के बाद मेरी किचन कैसी पड़ी हुई थी। और बीच में आ गए थे सब्जी वाले भैया, तो मैं जाके सब्जी नीचे से ख़रीद के लेकर आई थी। और ये जो 4-5 आलू है ना, ये पहले के बचे हुए थे, क्योंकि आलू भी अब ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं सारी सब्जियाँ करके रखूँगी। और आज भैया सही टाइम पर आ गए थे, बेच भी रहे थे और पैसे ही पड़े हुए थे मेरे पास, तो इसलिए मैं फटाफट जाके सब्जियाँ ख़रीद लाई। तो बस मैं यही बोल रही थी कि मतलब देखो, आप लोगों ने मुझे देखा है कि मैं घर में कुछ ही कपड़े चेंज करती हूँ। मैं ज़्यादा रोज़ रोज़ नए नए कपड़ों में नहीं आती हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने कपड़े हैं मैं उतने ही पहन के आऊँगी ना। और जो बाकी मेरे पास कपड़े हैं वो सारे गर्मियों वाले हैं, जो सर्दियों के मेरे पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है। क्योंकि देखो, झूठ बोलने से होता कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ मैं डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग को ये तो दिख ही रहा होगा कि हाँ ये इतने कपड़े पहन नहीं है। तो मुझे जो कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं तो मैं वही कपड़े ज़्यादातर पहनती हूँ। इनफैक्ट मेरे 2-3 कपड़े तो ऐसे हैं जो मैंने मतलब बिल्कुल उनकी बैंड हो जा रखी है हमेशा पहनने के लिए। और गर्मियों के मेरे पास काफ़ी 2-3 सूट भी हैं, काफ़ी सारी टी शर्टें वी शर्टें। गर्मियों के कपड़े मेरे पास ज़्यादा हैं, बट सर्दियों के कपड़े मेरे पास बहुत कम हैं। तो बस ये यही बात बोल रहे थे कि एनिवर्सरी के अपने बर्थडे के लिए कुछ ले लो वगैरह। मैंने मना किया तो बस फिर इनका मुँह फूल गया, क्योंकि देखो हम लेडीज़ होते हैं, हम बजट देख के काम करते हैं। तो मुझे पता है इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है हम लोगों को। हाँ वैसे मैंने अभी तक ये बात आप लोगों से शेयर नहीं की, बट थोड़ी सी देखो प्रॉब्लम होती है तो हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए इन ये नहीं समझेंगे कि हाँ प्रॉब्लम होगी, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा बजट का नहीं पता होता। मैं पूरा घर मैनेज करती हूँ तो मुझे पता होता थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, इस वजह से मैंने मना कर दिया कुछ भी। और पता है इस बार तो मेरे बर्थडे पे मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, बिल्कुल भी मेरा कोई प्लान नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। एंड एनिवर्सरी
क्योंकि देखो 14 तारीख को बर्थडे होता है, फिर 17 तारीख को एनिवर्सरी है, दोनों चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो या तो एक आध महीने का गैप हो तो सेलिब्रेट करो, समझ में आता है। बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, 2 दिन बाद बीच में बस गैप होता है। तो इसीलिए देखते हैं, अगर हुआ तो मैं केक कट करूँगी बर्थडे या एनिवर्सरी पे, नहीं हुआ तो नहीं। फिलहाल बर्थडे का तो मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, एंड एनिवर्सरी का 17 तारीख को वो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने सारी सब्जी करके रख दी है जैसे कि आपको दिख रहा है, और अब मैं करूँगी बाकी सफाई। तो ये बर्तन हैं सारे जो कि मुझे अभी धोने हैं, तो बर्तन मैंने रख लिए हैं सारे, जमा कर देती हूँ। फिर यहाँ पे लगानी है झाड़ू वगैरह। और यहाँ पे ना जो भी मतलब मेरी पता नहीं क्यों एक आदत है, जब भी कोई पॉलीथीन खाली होती है तो मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। तो आज मुझे ध्यान आया कि यार कुछ ज़्यादा ही सारी पॉलीथीन जमा कर दी है मैंने यहाँ पे रख रख के। उसके बाद मैं ये वाली झाड़ू लेकर के आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना कितनी सारी रेता पड़ी है। और अभी बीच में तो ना हमारे यहाँ आलू जो आए थे वो बिल्कुल ताज़े खुदे हुए आलू थे, तो उसमें ना बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, इस वजह से देखो कितनी सारी रेता निकली है। और आज के जो आलू मैं लेकर आई थी ना वो काफ़ी साफ़ सुथरे आलू थे। तो बस यहाँ पे मैंने अभी स्लिप साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये दूध रखा है फ्राई पैन में, क्योंकि इनके जाने के बाद दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी अभी नहीं उबाला है। अभी बस मेरा काम स्टार्ट हो चुका है, झाड़ू वगैरह हो गई है। मैं फटाफट गैस साफ़ कर देती हूँ। गैस मेरी ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि मैं रात में साफ़ करके सोती हूँ, एंड सुबह को जब भी चले जाते हैं उसके बाद साफ़ कर देती हूँ। तो गैस मेरी ज़्यादा गंदी नहीं रहती है, बस एक हल्का सा कपड़ा मारने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा मार दिया है। इसके बाद मैं इसके जो वो क्या बोलते हैं यार उनको, मैं भूल गई। और पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ। तो जो स्टैंड है, हाँ मुझे उसका पता नहीं, मैं भूल गई। जो स्टैंड है वही मैं धो के ले कर आती हूँ, फिर फटाफट इनमें लगाती हूँ। और पता है मेरा सुबह का काम इसी तरह का रहता है, ये मेरा रेगुलर का यही रूटीन रहता है। और पता है आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये काम करते करते मुझे समथिंग मैं इनके जाने के बाद यानी 11 या 10:40-50 से काम स्टार्ट करती हूँ। 10:40 से या 11 बजे से काम स्टार्ट करती हूँ। ये काम करते करते मुझे 1 बज जाता है, कभी कभी 12:30 बज जाता है, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ता है बीच बीच में और अपना काम भी करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी देर लग जाती है। उसके बाद देखो मैंने इस पर पानी डाल दिया एक मग्गा भर के, और इसी से पानी से मैं पोंछ दूँ, क्योंकि ज़्यादा मतलब इस पे फर्श वगैरह तो है नहीं, तो इस वजह से पानी डाल देती हूँ और उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। तो अब मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, तो मेरा किचन साफ़ हो चुका है पूरा। और उसके बाद मैं रखूँगी दूध उबलने, पहले बर्तन धोऊँगी क्योंकि एक भी बर्तन नहीं बचा है, तो मैं दूध किस में उबालूँगी। और जो ये फ्राई पैन है इसमें तो दूध उबल ही नहीं सकता है, क्योंकि ये भर रहा है दूध से। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन साफ़ हो चुका है। अब मुझे धोने हैं बर्तन वगैरह, तो मेरा किचन क्लीन होकर कितना अच्छा लग रहा है ना, और इतनी खुशी मिलती है जब मेरा किचन मुझे साफ़ हो जाए। मतलब मेरे घर का जब सारा काम हो जाता है ना, तो एक अलग ही सी मतलब खुशी मिलती है कि हाँ हमारे घर का सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरी एक दिन की क्लिप मिस हो गई। जी हाँ, एक दिन का जो ब्लॉग था मेरा, पता है वो मैंने पूरा एडिट करके रखा था और डिलीट हो गया, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में, मेरे फ़ोन में काफ़ी सारे स्टोरेज हो गई थी, तो मैं उसको सफ़ा कर रही थी एंड वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया। इतनी मेहनत से मैंने बनाया था, और उस दिन पता है मैंने कढ़ी भी बनाई थी। तो वो कढ़ी वाला मेरा भगोना जो रखा है ना, वो येलो कलर का, वो कढ़ी का भगोना है। मुझे पता है इतना दुख हो रहा था यार रात में, क्योंकि मैंने उस दिन इतनी मेहनत से पूरी क्लिप बनाई थी, कढ़ी वगैरह सब बनाई थी, बट यार क्या हुआ, डिलीट हो गई। मुझे इतना बुरा लगा था कि पूछो मत। फ़िलहाल बस यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मेरे धुल रहे हैं। और पता है यहाँ पे ना, अगर अंकल ने ना सिंक लगवाई होती बर्तन धोने के लिए, सिंक ही बोलते हैं ना, हाँ सिंक ही बोलते हैं, वो लगवाई होती ना तो ज़्यादा बेटर रहता, बट नहीं है ना। बट कोई बात नहीं है, ऐसी ही सही है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। और अभी देखो प्रॉब्लम होती है तो मैनेज तो करना ही पड़ता है इंसान को। तो बस थोड़ा सा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम होती है इस घर में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो मेरा ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है काम वगैरह। तो यहाँ पे ये वाला जो भगोना है ना, ये दूध का था, और दूध का भगोना मेरा इतना ज़्यादा मतलब कढ़ गया था, इसमें दूध तो जम गया था किनारियों पे, तो उसमें मैंने चम्मच की हेल्प से इसे छुटाया था। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने भिगो दिया था जल्दी से, इसीलिए भिगो दिया था जिससे ये जल्दी से साफ़ हो जाए। तो फटाफट अभी मैं अपने बर्तन ही धो रही हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पता है मेरा डेली, उनको मेरा सारा काम देखना था, तो मैंने सोचा मैं अपना सारा काम ही शेयर कर देती हूँ। जो जो मैं पूरे दिन पूरी रात करती हूँ, तो सारा काम शेयर करती हूँ। बट आप लोगों को नहीं पता, मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इस वजह से, कि इतना लंबा हो जाता है तो मैं क्या करूँ कि
मतलब इतना लंबा ब्लॉग होगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा, मेरे दिमाग में ये भी रहता है कि पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है। कुछ लोग बड़ा बड़ा देखते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं, अपना 1 मिनट ओपन कर। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, लोग कि ओपन करते हैं, कमेंट करते हैं, तुरंत के तुरंत वीडियो बंद कर देते हैं। यार मुझे समझ नहीं आता, कम से कम थोड़ा तो देखो प्लीज़ यार, 2-3 मिनट तो देखो जिससे मेरा कुछ प्रॉफिट हो। मतलब प्रॉफिट भी नहीं यार, तो थोड़ा बहुत यार देखना चाहिए ना। आई डोंट नो, पता है मैं पर जिसके वीडियो देखती हूँ, मैं शुरू में थोड़ा बहुत देखती हूँ, यानी मैं पूरा देखती हूँ। अगर रेसिपी होती है तो अगर कुछ काटने वाटने की होती है तो मैं थोड़ा बहुत स्किप करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर पूरे पूरे देखती हूँ, या फिर 5-10 मिनट, 5 मिनट या 6 मिनट तो ज़रूर देखती हूँ मैं। बट पता नहीं क्यों मेरा ब्लॉग लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तुरंत के तुरंत काटते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। अब मैं बर्तनों को इसमें पल्ले में सर रख दूँगी, और हमारे यहाँ इसको बर्तन रखने का पल्ला ही बोलते हैं, लोहे का। और फटाफट रखने के बाद मैं उबालूंगी दूध वगैरह, क्योंकि हमारा दूध भी नहीं उबला है और इस टाइम मुझे काफ़ी टाइम हो गया करते करते। एंड पता है ये काम करने के बाद थक जाती हूँ मैं, बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो जाती है फिर। पर यह है कि ये काम करने के बाद मुझे किचन में दोबारा आना नहीं पड़ता, मेरा दोपहर में काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं है किचन में आने की। फिर डायरेक्ट मैं शाम को ही आती हूँ अपना काम वगैरह देखने के लिए, क्योंकि शाम को ही ज़रूरत पड़ती है मुझे। हाँ मैं बीच में आती हूँ जब मुझे चाय बनानी होती है, और चाय मैं दिन में कम से कम 1-2-3 बार पी लेती हूँ, मेरी कोई गारंटी नहीं। जैसे कि मैं इसके बाद भी चाय पीऊँगी, और मैं शाम को एक बार चाय पीती हूँ, और फिर हम लोग रात में पीते हैं, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद बिग बॉस वगैरह जब देखते हैं तब चाय पीती हूँ मैं। और पता नहीं क्यों मेरी आदत बन चुकी है कि रात में, मतलब इनको चाहिए होती है, जब भी जॉब से आते हैं तो इनको चाय चाहिए होती है ना रात में, तो मेरी आदत बन चुकी है, मैं इनके साथ में पी लेती हूँ। मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं लगाया था, तो पहले मैं अब पानी डाल दूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं पोछा भी अभी लगा लूँगी। और मतलब थोड़ा सा ये होता है ना कि घर का सारा काम ख़त्म हो जाए तो आराम से बैठो तो अच्छा लगता है। एंड आप लोग मुझे बताना प्लीज़ कि आप लोगों को मेरे वाले ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट जैसा भी होता है ना मैं कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारा पानी डाल दिया, वाइपर से साफ़ भी कर दिया। अब इस कपड़े को अच्छे से पोंछ के इससे यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। रूम में जो थोड़ा बहुत जगह थी उसमें मैंने पोछा लगा दिया है। किचन वगैरह सब मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है किचन का। उसके बाद बस यहाँ पे फटाफट पोछा लगा देती हूँ, और पोछा लगाने के बाद ये सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली में आजकल जल्दी नहीं सूखता। और यहाँ पे पता है मैं बाल थोड़ा सा हट गई थी, वरना मेरा दूध निकल जाता। वो तो मैं एकदम से सही टाइम पे आ गई थी, तो इसलिए मेरा दूध बच गया था निकलने से। तो यहाँ पे दूध गैस पे रखा है, यहाँ पे रख दिया है फ्राई पैन में चाय बनने के लिए अपने लिए। तो अब मेरी बन रही है चाय, क्योंकि मुझे चाय पीने था, और पता है दोपहरी हो चुकी थी, मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी, तो सारा मतलब काम में ही लगी पड़ी थी, चाय नहीं पी थी मैंने, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनने रख दी है। इसमें डाल दूँगी फटाफट अदरक। बाबू के लिए भी दूध रखना है, क्योंकि बाबू को भी दूध अभी चाहिए होगा पीने के लिए, तो उसको भी देना है बॉटल में। एंड वो तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम शोर मचाई थी, शैतानी कर रही थी, और वो इसी तरह से शैतानी करती ही रहती है ऑल टाइम। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल चुकी है, और यहाँ पे देखिए आज मैं लाई हूँ अपना फेवरेट वाला कप। एक्चुअली में ये वाला कप ना, मतलब आप लोग भी सोचते होगे ना कि मैं कैसी हूँ, मैंने एक बार अपने कप भी दिखाए थे, पर मैं चाय सिर्फ एक ही में पीती रहती हूँ और एक ही में इनको देती हूँ, मतलब एक से ही मैं दोनों का काम चला रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली में पता है जो वाला कप है वो बाहर रहता है, और ये वाले सारे कप ना मैंने अंदर रख रखे हैं, तो जब मेरा मन करता है मैं तब लेके आती हूँ। तो आज मैं अपना प्यारा सा फेवरेट वाला मैं कप ले करके आई हूँ, जिससे मैं चाय पीऊँगी। उसके साथ में मैंने एक मट्ठी ले ली है, जो कि मैंने पैकेट आपको पहले दिखाया था। तो अब ये मट्ठी चाय के साथ खाऊंगी। उससे पहले मैं बाबू के पानी की बोतल धो रही हूँ अच्छे से। बॉटलें धोने के बाद बाबू को दूध करके देना है पीने के लिए। और बाबू एक्चुअल में इस टाइम बाबू अंदर थी, और बाबू को मैंने सोया वगैरह दे दिया था खाने के लिए, तो वो खा रही थी। उसके बाद मैंने पानी उबाल लिया है। पानी उबालने के बाद अब मैं टब में रख के इसकी दोनों बॉटलें साफ़ करूँगी, फिर बाबू को दूध करके दूँगी पीने के लिए, और बाबू फिर दूध पी कर आराम से अपने बैठ जाएगी। फिर मैं भी चाय वाय पी पाऊँगी, क्योंकि वरना अगर मैं उसको नहीं दूँगी, उसको पता है मन हो ना हो, बट मैं उसको दूध बोतल में करके रख देती हूँ। इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, एक बॉटल तो मैं उसकी दे देती हूँ, और वो उसका मन होता है वो पी भी लेती है धीरे धीरे से। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बोतलें मैं अच्छे से धो रही हूँ, और बोतलें धोने के बाद मैं बाबू को भी दूध करके दूँगी। और मैंने एक मट्ठी ली है चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तो अभी देखिए यहाँ पे दूध करके रख दिया बॉटल में। देखो मैं बाबू की आवाज़ लगाऊंगी वो आएगी,
ये आ गई हैं बाबू लेने के लिए और लेके जा रही हैं अपने रूम में। बस बाबू का दूध पीना ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद मैं अपनी चाय दिखाती हूँ आपको। इतनी देर में पता है मेरी चाय ना हल्की ठंडी भी हो गई थी, चाय पे मलाई जम के आ गई थी ऊपर। काम के चक्कर में भूल ही गई कि मेरी चाय भी रखी है यार। बॉटल वगैरह धोने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी चाय पीने के लिए यहाँ पे, और चाय वगैरह पीऊँगी आराम से बैठ के। खुशी हुई थोड़ी सी मुझे कि हाँ चाय वगैरह पी ली। और मेरे सर में ना ऑयल लगा हुआ है आप लोगों को अभी हल्का सा दिख रहा होगा, बट मेरे सर में पता है बहुत सारा ऑयल लगा है, तो मुझे सर भी धोना है। एंड देखते हैं अभी क्या होगा आगे। जो भी होगा आपके साथ मैं डेली व्लॉग तो शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो पता है यहाँ पे ना मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि यार मेरे इतना सारा ऑयल लगा हुआ है, मैं अपना सर वॉश करूँगी, मतलब सर धोऊंगी अभी। तो अभी नहीं, कल धोऊंगी, हाँ सॉरी। तो पता है यहाँ पे अभी बस चाय नाश्ता चल रहा है। एंड चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।